नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हम सफ़र और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ और हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। अभी ये बैच आपका बिल्कुल फ्रेश नई बैच शुरू हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरे वीडियोस क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने पार्ट पर। और थोड़ा सा मुझे उत्साह भी हो रहा है कि प्रतिदिन मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। चूंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, इस फील्ड में, बाकी मैं टीचिंग तो बहुत समय से कर रहा हूँ, तो आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है और मेरे साथ जुड़िए। 100% में रीजनिंग की तैयारी करिए। और हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आपका चौथा लेक्चर है। अभी बहुत दिन नहीं हुआ, पिछले 3 लेक्चर हुए हैं, जिसमें पहले मैंने आपको प्लेस कोड बताया है और उसके बाद दूसरा मैंने एक वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक याद करवाने का प्रयास किया है ना। और आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। तो सीरियल याद हो जाने से ये मत समझिएगा केवल कोडिंग डिकोडिंग में। ये आपको मैंने उस दिन बताया था कि 5-6 पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, और उसके बाद सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस हो गया आपका, और असमानता वाला चैप्टर जो है ना, और उसके बाद वर्गीकरण कह सकते हैं उसको, समानता वाला या समरूपता का चैप्टर है। तो कई जगह पे ये चीज़ें जो है कि ये सीरियल आपको याद रहता है तो काफ़ी मदद मिल जाती है आपको। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो है कि वो आपका है लेटर कोड, है ना। लेटर कोड हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी पहचान जो होती है उसमें ये होता है कि भाई जैसे प्लेस कोड में कोई नया लेटर नहीं आता, सारे लेटर्स जो वही होते हैं, उनका स्थान बस बदल जाता है। तो कैसे स्थान बदला है वही पता करके आपको कोडिंग कर देनी होती है ना। और लेटर कोड में सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि यहाँ पे क्या होगा, अभी सारे लेटर्स चेंज हो जाते हैं और इस चेंज के 2 फॉर्मेट होते हैं, है ना। 2 फॉर्मेट का मतलब होता है, पहला है आपका रिलेटेड टू नंबर, ऐसे पूरा लिख देते हैं, चलिए, रिलेटेड टू नंबर। ठीक, इसको हम कह सकते हैं संख्या संबंधी परिवर्तन। कोडिंग डिकोडिंग में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स की तरह से आपको बताया जा रहा है। फ्रेश बैच है, नई है और पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। रिलेटेड टू दूसरा जो होता है आपका प्लेस, है ना, ये हो गया स्थान संबंधी परिवर्तन। तो मेरे वो साथी जो है कि जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और आपका पुलिस का संभावित है आने वाला है ऐसे, और सुपर टेट के स्टूडेंट्स, दुर्भाग्य से यूपी टेट नहीं हो पाया है, अभी इसकी चर्चा शासन स्तर पर चल रही है और जैसे ही डेट आएगी तो वो परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद सुपर टेट आपका होना है। तो आप लगे रहिए अपनी तैयारी में। उसके बाद देखिए, यहाँ 2 तरह के संबंध की बात आपसे होगी या बदलाव जो होते हैं कोडिंग करते समय, डिकोड करते समय, तो वही आपको ऑब्जर्व करना होगा। दोनों ऑब्जर्वेशन आपको करने होते हैं। ये एक संख्या संबंधी हो गया, दूसरा आपका स्थान संबंधी होगा। तो फर्स्टली जो होता है कि हम लोग जो संख्या संबंधी पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि संख्या संबंधी, इसमें देखिए आपको जो प्लेस वैल्यू हमने याद करवाया है लेटर्स का, उसको याद करने का उद्देश्य ये है कि जब आप अल्फाबेट में उनके चेंजेस को पता करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब उनको आप नंबर के फॉर्म में उनकी प्लेस वैल्यू को रख करके आप जब करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप तुरंत जो है कि रिलेशंस को पता कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बदलाव की जहां तक बात है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो में। अभी क्या करना होता है, इसमें आपको ये पॉजिटिव होता है, 4 तरह के रिलेशन होते हैं इसमें। पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं। और संख्याओं में आप जाएंगे तो 1, 2, 3 और रेयर चांस है कि 4, रेयर है कि 5 हो। एक सीक्वेंस आता है
जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। और किसी चीज में जो बदलाव होता है वो गुणा या भाग के माध्यम से, यहाँ पे कोडिंग में कोई उसका कोई यूज नहीं होता है इस टाइप में। जब आप नंबर वाला पढ़ेंगे तो वहां आएगा वो, उसकी चर्चा फिर होगी आपसे। लेकिन मंत्र जो है कोडिंग डिकोडिंग का, आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिए। अभी सीधा आपको मैंने याद करवाया है, एक वीडियो में लेके आपको आऊंगा इसके बाद, और इसी तरह से स्टोरी के माध्यम से मैं आपको जो है कि वो भी आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, उल्टा वाला भी मैं ही याद करवा दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा याद हो जाएगा तो उल्टा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, संख्या संबंधी बदलाव की बात है तो जैसे कोई जो कोडिंग होती है वह क्या हो सकती है कि जो कोड है उसको डिकोड में जो कन्वर्ट किया गया है वो एक एक बढ़ा करके हो सकता है। ठीक है, या ऐसे हो जाए भी सब में +1 +1 +1 +1 ऐसे हो सकता है, या ये हो सकता है +2 +2 +2 हो सकता है, या +3 +3 +3 हो सकता है, या दो चीजों को वो यूज भी कर सकते हैं। कैसे? +1 +2 +1 +2 +1 +2 ऐसे कर सकते हैं वो, कि पहले लेटर में 1 बढ़ा है, दूसरे में 2, तीसरे में फिर 1, चौथे में 2, पांचवें में 1, छठवें में 2, ऐसे मतलब कि नेक्स्ट करके वो कर सकते हैं। और ये और क्लियर तब होगा जब इसके उदाहरण लगाए जाएंगे। अभी मैं आपको उदाहरण भी बताता हूं, सब कुछ है ना। उसके बाद ये भी हो सकता है कि +2 +3 +2 +3 +2 +3 इस तरह से हो सकता है। या ये इस सीक्वेंस की जो मैं बात आपसे कर रहा था, ये क्या होता है कि पहले में 1 बढ़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 बढ़ा, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, यानी लेटर्स की संख्या के साथ साथ उसमें उतने की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले की बात आई आपके पास कि भी अगर ये क्या है, धनात्मक बदलाव हो रहा है, जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं ये आपको धनात्मक चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद धनात्मक जैसे चीजों को हम बढ़ा के लिख देते हैं, वैसे ही क्या हो सकता है कि चीजों को हम घटा के भी तो लिख सकते हैं भाई। जैसे इसके माध्यम से एक छोटा सा सवाल मैं आपको बताता हूं, छोटा सा सवाल बिल्कुल। जैसे यहां पे लिखा है बैंक, बैंक को इन्होंने क्या लिख दिया कि मान लीजिए DCPM, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब आपको क्या है कि अगर नंबर इनको कर लेते हैं, बैंक का इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद आपसे वो करेंसी का पूछ रहे हैं, CURRENCY। तो ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेस कोड वाले में कि 4 लेटर का एग्जाम्पल देने के बाद आपसे चाहे जितने लेटर का क्वेश्चन हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि 4 लेटर का देने के बाद वो 4 लेटर का ही पूछेंगे, क्योंकि सवाल नंबर ऑफ लेटर्स पे नहीं, रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो नियम आपको पता चल जाएगा, तो उसी तरह से आप किसी का भी कर सकते हैं इसमें। तो इन्होंने क्या किया है कि बी के बाद क्या है, C और D दो बढ़ा दिया है। A के बाद क्या है, B और C 2 बढ़ा दिया है। N के बाद क्या है, O और P देखिए 2 बढ़ा दिया है। K के बाद क्या है, K के बाद L और M 2 बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या किया है, +2 का फॉर्म कर दिया है। लेकिन ये पता करने में हमको टाइम लग रहा है, चेंजेस जो होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल है सवाल का, लेकिन जब अभी आप डिफिकल्टीज में जाएंगे तो वहां पे बिना ये नंबर डाले आप कर सकते हैं, लेकिन इट मे टेक टू मच टाइम, ये बहुत ज्यादा समय लेता है। नंबर डालने पे क्या होता है कि भी 2 है, 1 है, 14 है, 11 है, 2 है, 4 है, 3 है, 16 है, 13 है। और इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल बार बार इसी पे जोर हो रहा है कि इसको याद कर लेना है आपको। तो देखिए 2 से 4 हो गया, 1 से 3 हो गया, 14 से 16 हो गया, 11 से 13 हो गया, हर बार 2-2 बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, हम यूं कहेंगे कंक्लूजन में कि इस सवाल में क्या है, +2 का रिलेशन है। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो एक स्टैंडर्ड आएगा कि जब आप बोलेंगे गिनती और लिखेंगे अक्षर, जैसे 3 2 5, 21 और 2 23, 18 2 20, 18 2 20, 5 2 7 और 14 2 16, 3 2 5 और 22 25 2 27। 27 का मतलब समझ रहे क्या होता है, जैसे ही चीजें 27 आए 26 उसमें से घटा दीजिए।
क्योंकि ये एक सर्कल के तौर पे समझिए कि ए से लेके जेड तक 26 हो गया, उसके बाद फिर जो 27 आया वो फिर दोबारा ए जो है कि शुरू हो जाता है। तो 27 आ रहा है, तो 27 आया, जैसे आपका 2 बढ़ाना था तो 27 आ गया ये, तो आप 26 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 पे क्या आता है, ए आता है। तो ए की वैल्यू जो होती है वो 27 भी होती है और 1 भी होती है। जेड की वैल्यू 0 भी होती है और 26 भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल करना था। अब जैसे इन्होंने 2-2 बढ़ा के किया है, इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसको ये 3-3 बढ़ा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको करने में। ठीक, या यूं हो जाए कि पहले में 1 बढ़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 बढ़ा, चौथे में 4, पांचवें में 5 बढ़ा, छठवें में 6, इस तरह से भी क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या है, अभी केवल नंबर पे ध्यान देना कि ये जो चेंजेस होते हैं कितने कितने के चेंजेस होते हैं, आपको भी ये ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाला है यह क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। भाई श्रृंखला को बढ़ा करके लिखने के बाद के बजाय हम उसको घटा के भी तो लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो सकता है कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, फिर से देखिए, ये पॉजिटिव वाला हो गया। अब निगेटिव वाले को देखिए, पहले निगेटिव वाला कैसे हो सकता है। इसी सेम क्वेश्चन को कितनी तरह से कोडित किया जा सकता है, बैंक वर्ड है, देखिए याद किए रहिएगा। अब निगेटिव वाले में क्या होता है कि भी इन्होंने निगेटिव की जो बात हम आपसे कर रहे हैं उसमें इन्होंने क्या किया कि हो सकता है -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सब जितने भी वो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को एक एक घटा करके लिख दिया जाए, कोडिंग कर दी जाए। हो सकता है उनको 2-2 कर दिया जाए, -2 -2 -2 -2 ऐसे कर दिया जाए, या -3 -3 -3 -3 -3 ऐसे कर दिया जाए, या -1 -2 -1 -2 ऐसे भी तो हो सकता है। यानी कोई चीज अगर हम बढ़ा के लिख सकते हैं तो उसको घटा के भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद ऐसे क्या हो जाएगा अभी, -2 -3 -2 -3 -2 -3, या यूं हो सकता है -3 -1 -3 -1। और जनरली देखिए एक्सपीरियंस ये कहता है कि 3 तक के बदलाव जो है मोस्ट प्रोबेबल होते हैं। ज्यादा का जो चेंजेस होता है वो इसमें होता है कि पहले में 1 घटा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 घटा, चौथे में 4, ऐसे इस तरह से घटता जा सकता है। तो जितने लेटर्स होंगे उतना उतना घटाते चले जाना है आपको, जिस क्रम पे वो लेटर होता है। तो इस तरह का भी हो सकता है। तो इसी चीज को जैसे मैं आपको बोलूं कि भी बैंक है, मान लीजिए बैंक का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, अभी एक दे रहे हैं बैंक। जैसे उन्होंने क्या किया, BANK को अभी जो चेंज है वो केवल संख्या संबंधी है, स्थान संबंधी अभी फिर आपको बताएंगे हम, है ना। बैंक का जो कोड है इन्होंने क्या कर दिया कि भाई लिख दिया है ऐसे, देखिए A लिख दिया, Y लिख दिया और K लिख दिया और G लिख दिया। और इन्होंने पूछा आपसे, मान लीजिए स्टेट, STATE, इसी का पूछ लिया है इन्होंने। अब यार देखिए TT रिपीट हो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि टी का पासवर्ड कोड जो आपको एक बार मिल जाएगा डिकोड होने पर वो दूसरी बार भी मतलब आपको वही मिले, ऐसा नहीं है, वो तो सवाल पर डिपेंड करता है। देखिए अब क्या है कि लेटर्स चेंज हो गए हैं, अब चेंज हो गए हैं तो भाई 2 लेटर तो वही आए हैं आपके पास, 2 ये वही आए हैं, बाकी ये 2 चेंज हो गए हैं, तो चेंज 1 भी हुआ है। तो आप ये समझ जाइएगा कि ये लेटर कोड है। अब क्या होगा यहाँ पर, 2 1 14 11, ये है आपका 1 और ये 25 है और ये आपका 11 है, ये 7 है। देखिए 2 से 1 हो जाना, 1 घटा, ये 25, 1 से 25 हो जाना, 24 बढ़ गया। इतना सवाल में नहीं होता है, जो बदलाव होता है, चेंज होता है, वो आपका 24 का इतना चेंज नहीं होता है कभी भी। आपका जो चेंज होता है 2 3 बहुत होता है ना, 4 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 10 मान लो, लेकिन 24 का चेंज नहीं होता, 3 4 से ज्यादा तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, इसको आपको समझ नहीं आ रहा है, छोड़े रहिए, ये भी हो सकता है, छोड़े रहिएगा। अब देखिए
14 से 11 हो गया, 3 घटा, और ये 11 से 7 हो गया, 4 घटा। अब देखो 1 घटा, 3 घटा, 4 घटा, तो यहाँ 2 घट सकता था, तो एक सीक्वेंस आता कि नहीं आता, 1 2 3 4, यानी पहले में 1 घटा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 घटा, चौथे में 4 घट गया। उसके बाद देखिए अब ए की जो वैल्यू होती है मैंने बताया आपको 27 भी होती है, ठीक, 27 बढ़ा लिख देते हैं भाई, 27 भी होती है, तो 27 में से 2 चला जाएगा तो 25 ही बचेगा ना, तो ये सही हो गया नहीं हो गया, यहाँ तो -2 हो गया, सेट हो गया, ठीक। अब आपको एक कंक्लूजन निकल के आया, नियम आपको समझ में आ गया कि जिस मतलब पहले लेटर में 1 घटाना है, दूसरे में 2 घटाना है, तीसरे में 3 घटाना है, चौथे में 4 घटाना है, अगर पांचवा है तो 5 घटाना है, छठवां है तो 6 घटाना है, सातवां है तो 7 घटाना है, ऐसे करना है आपको। और इस सवाल को मैं समझाने के लिए क्या है, आपको आखिरी स्टेज से परिचित करवा दे रहा हूं, लेकिन घबराइएगा मत, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वहां तक पहुंचा दूंगा जो इसका टॉप लेवल होता है, ठीक है। और आप विश्वास रखिए, बिलीव करिए, मैं आपको जरूर रीजनिंग में तो परफेक्ट बना ही दूंगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए स्टेट जो वर्ड लिखा हुआ इसका क्या करेंगे भाई, इसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवें में 5 घटाना है, यही रूल निकल के आया। अच्छा 1 घटाएंगे तो r हो जाएगा, यानी 19 में से 1 गया तो 18, फिर 20 में से 2 गया तो भी 18, 1 में से 3 गया, 1 में से 3 नहीं जाएगा, ये 27 है, इसको 27 मान लीजिए आप, 1 को 27 मानिए, 27 में से 3 गया तो 24 हो गया, फिर 20 में से 4 गया तो 16 हो गया, और 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, z की वैल्यू 0, ठीक। तो एक स्टेज आएगा, आखिरी स्टेज वही होता है कि जब आप बोलते हैं गिनती और लिखते हैं अक्षर, वहां तक मैं आपको पहुंचा देता हूं, ठीक है। तो ये नेगेटिव चेंज हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चेंज होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव कम निगेटिव, यानी एक बार पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, उसके बाद एक बार निगेटिव होगा उसी सवाल में, ऐसा नहीं अलग अलग, उसी क्वेश्चन में ये क्या करेंगे भाई कि +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसमें क्या है, पहले जोड़ा है फिर घटाया गया है, तो ये हो सकता है +2 -1 या -2 कर लीजिए, +2 -2 +2 -2 +2 -2 हो सकता है नियम में। अच्छा +3 -3 +3 -3 +3 -3 या +1 -2 +1 -2, जब जोड़े हैं तो 1, घटाए हैं तो 2, +1 -2 हो सकता है, पहले जोड़ा गया उसके बाद ये घटाया गया है, या +1 -2 +3 -4 +5 -6, यानी लेटर्स में क्या है 1 2 3 4 5 6 तो चल रहा है क्रम, लेकिन एक बार जोड़े हैं फिर घटाए, फिर जोड़े हैं घटाए हैं, जोड़े हैं घटाए, हो सकता है ये इस तरह से नियम। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कैसे, जैसे बैंक ही वर्ड है, बैंक को इन्होंने लिख दिया है ई और हाँ चलिए ठीक है, ई है, उसके बाद एक्स लिख दिया, फिर आपका क्यू लिख दिया और एच लिख दिया। आपसे जो भी पूछ सकते हैं, स्टेट का मान लीजिए पूछा था इन्होंने, इस बार मान लीजिए यूनियन का पूछ लेते हैं, UNION, यूनियन का पूछ ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें, पहले का संबंध पहले से ऐसे, लेकिन उसके पहले अगर आप नंबरिंग डाल देंगे तो बड़ी आसानी आपको हो जाती है, इसीलिए नंबर आपको याद करवाए जा रहे हैं। अब देखिए 2 है, 1 है, 14 है, 11 है, तो ये इसका नंबर हो गया 5, इसका 24 हो गया, और उसके बाद 14 17 हो गया ये, और आपका ये 8 हो गया। तो क्या हुआ, ये 2 से 5 3 बढ़ गया, 1 से 24 23 बढ़ा है, इतना बदलाव नहीं होता, तो तुरंत उसका दूसरा एस्पेक्ट, यानी इसकी वैल्यू 27 रख देंगे आप, तो 3 घट जाएगा तो 24 आ जाएगा, फिर इसमें 3 बढ़ गया है, इसमें 3 घट गया है, तो ये वाला रिलेशन आपको समझ में आया, भी +3 -3 +3 -3, तो यहाँ करेंगे आप सबसे पहले शुरुआत किससे करनी भाई, +3 से,
फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3 करना है। तो +3 करेंगे तो 21 3 24, 14 में से 3 घटेगा तो 11, 9 में 3 जुड़ेगा तो 12, 15 में 3 घटेगा तो 12, 14 में 3 जुड़ेगा तो 17। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी इसको नोट नहीं करना, मैं आपको भी सारा नियम बताने के बाद अभी आपसे प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, सवाल भी लिखता हूँ, सब कुछ आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 4 नंबर आप देख लीजिए साथ के साथ। 4 नंबर में इन्होंने ये बताया कि भाई कि ये क्या है, निगेटिव कम पॉजिटिव है, निगेटिव कम पॉजिटिव। तो जैसे बढ़ा फिर घटा, वैसे ही पहले ही घट जाए फिर बाद में बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। या -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2 हो सकता है। -3 + 3, -3 + 3 हो सकता है। या -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2 हो सकता है ये। या -1 + 2, -3 + 4, -5 + 6, यानी 1 2 3 4 5 6 तो ये बदलाव हो ही रहा है, लेकिन पहली बार जुड़ा है, घटा है, फिर जुड़ा है, घटा जुड़ा घटा जुड़ा, ऐसे हो सकता है सवाल में। तो इसी चीज को जैसे मैं आपको बताऊं बैंक को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो मैं बैंक को ही लेके बता रहा हूं आपको, ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। ये बैंक को ही इन्होंने क्या किया, घटा के फिर बढ़ा के लिखा है। अब घटा के बढ़ा के लिखने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इन्होंने क्या किया, A D और M ऐसा लिख दिया। ठीक, तो क्या हुआ, 2 1 14 11 और ये 1 4 13 14 हो गया। ये सारे लेटर्स चेंज हो जा रहे हैं, एक ही लेटर 2 लेटर कॉमन आए हैं, लेकिन वो क्या है, कोडिंग का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि मतलब 2 में प्लेस कोड हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 2 से 1 हो गया, 1 घटा, 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ा, 14 से 13 हो गया, 1 घटा, 11 से 14 हो गया, 3 बढ़ा। आया समझ में आपको रिलेशन। -1 + 3, -1 + 3 हो सकता है हो। उसके बाद ये आपसे एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि मुझे पंजाब का बता दो, तो क्या करेंगे आप, -1 + 3, -1 + 3, -1 + 3, यही है ना। तो 16 में पहले क्या है, 1 घटाना है, तो घटाएंगे तो घटाएंगे तो आपको 15 मिलेगा, ये 15 हो गया। अब 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। 14 में 1 घटा देंगे, 14 में 1 घटा देंगे आप तो 13 हो गया आपको। और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 1 में से 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा तो Z हो जाएगा आपका। और 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा तो E हो जाएगा, ये है ना। ठीक, तो ये जो सारे बदलाव थे ये आपके क्या थे, रिलेटेड टू नंबर बदलाव थे। अब हम लोग दूसरे की चर्चा करते हैं, रिलेटेड टू प्लेस। लेकिन इसकी ज्यादा समझ आपको वहां से आएगी जब आप हमारा दूसरा वीडियो है ना, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा लेक्चर आप देखेंगे, तो वहां पे जहां पे मैंने प्लेस कोड समझाया है ना, तो वहां पे उसके मैंने 10 नियम आपको समझाए हैं। तो उस 10 में से कुछ नियम आपको काम कर जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, उसकी भी चर्चा हम आपसे करते हैं। चलिए देखिए, अब दूसरा जो नियम है स्थान संबंधी बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसमें प्रैक्टिस भी होगी, प्लस उसमें आप नंबर पे ज्यादा ध्यान न दे करके आप स्थान संबंधी कैसे बदलाव हो रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट मेरे कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस नहीं हो रही है सवालों की, तो देखिए सवालों की प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। मैं आपको नियमों से इतना परिचित करवा दे रहा हूं कि सवाल आप खुद लगाने लगेंगे, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत आपको नहीं होगी। पहले नियमों को जान लीजिए, यानी हर विधा, मतलब जितना मैं आपको बता दे रहा हूं इससे ऊपर वो कभी पूछ ही नहीं सकता है, ये मेरा चैलेंज है। और मैं जो आपसे बात करता हूं, वादे करता हूं, अन्य लोगों की तरह से मैं ऐसे नहीं हवा में बात कर देता हूं कि मैं ऐसे कर दूंगा 2 मिनट में। 2 मिनट में कैसे कोई काम हो सकता है भाई, पढ़ाई है ना।
अब देखिए यहां जो सवाल होंगे ये मेरे बनाए हुए सवाल हैं, लेकिन इस पे क्या है, आपको स्थान को लेकर के जो बदलाव हो रहे हैं उस पर ज्यादा गौर करना है। जैसे इन्होंने कहा कि ब्लू को CMVF कहा गया है, पिंक को क्या कहा जाएगा, एक सवाल हो गया छोटा सा। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको कोडिंग होनी चाहिए और याद कर लीजिए सीरियल, और बोलते रहिए हमारे साथ साथ 2 12 21 5 3 13 22 6। और जैसे ही जब आप नंबरिंग करते हैं ना, आप यकीन मानिए 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, 12 से 13 हो गया, 21 से 22 हो गया, 5 से 6 हो गया, हर बार एक एक ही तो बढ़ रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक संख्यात्मक संबंध आपको समझ में आया कि +1 का रिलेशन है, +1 का ठीक संबंध, और इसी में जोड़ लीजिए, ये +1 यहां का मैंने इसलिए कर दिया है, और उसके साथ साथ क्या है कि पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से है, पहले यही है स्थान वाला, पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से, दूसरे लेटर का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ऐसे संबंध है। तो इसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं सीधा संबंध। क्या है, सीधा संबंध, यानी पहले लेटर का पहले वर्ड का पहले वर्ड से, पहले वर्ड का पहले वर्ड से। तो वहां यहां भी आप वही करेंगे, है ना। इसका नंबर लिख लीजिए भाई आप, 16 है, 9 है, 14 है, 11 है। तो +1 सब में करना है, तो 16 1 17, 9 1 10, 14 1 15 और 11 1 12। तो 17 पे क्या होता है भाई आपका Q, 10 पे क्या होता है J, 15 पे क्या होता है O, और 12 पे क्या होता है L। ये याद करिएगा, क्वीन थी 17 साल की, जोकर था 10 साल का, ऑरेंज आप लाए थे 15 रुपए से, और लड़की थी आपकी 12 की, या ILU में से I 9 का होता है, L जो है कि 12 का होता है, दोनों जोड़ देते तो 21 हो जाता है, वो U होता है। तो वहां से याद करिएगा दिमाग में जोड़, और एक बार हैबिट में आ जाएगा तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। फिलहाल चलिए इसमें नंबर देखिए, दूसरे नंबर पे, ये पहले में आपको समझ में आ गया, पहले का संबंध पहले से, वह भी सीधा संबंध, यानी पहले लेटर का पहले से, दूसरे लेटर का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। यहां देखिए वही है, ब्लू है और लेटर भी वही है, C है, M है, V है, F है। उल्टा हो गया ना, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 2 है, 12 है, 21 है, 5 है, ये 6 है, 22 है, 13 है और 3 है। और ये जान लीजिए आप अभी बिल्कुल बेसिक लेवल में चल रहे हैं और एकदम परफेक्ट आप हो जाएंगे, मिस मत करिएगा बस। 2 से देखिए, पहले तो ऐसे नहीं होता है, पहला अंदाजा तो आदमी यही लगाता है कि पहले का पहले से संबंध, ठीक है। 2 से 6, 2 से 6, 4 बढ़ गया, ठीक है। 12 से 22 हो गया, 10 बढ़ गया। 21 से 13 हो गया, 9 घट गया। 5 से 3 हो गया, 2 घट गया। तो यहाँ कोई नियम आपको समझ में आ रहा है भी? 4 हो गया बदलाव, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 हो गया, कोई क्रम से तो आ नहीं रहा है कि नहीं भी चलो 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 10 6 का हुआ, ऐसे हो गया हो। 4 का हुआ, 10 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 10 का हुआ, तो समझ में आ भी जाए। तो मर्जी क्यों रही, कभी 4 बढ़ा ले रहे हैं, कभी 10 बढ़ा ले रहे हैं, कभी 9 घटा दे रहे हैं, कभी 2 घटा दे रहे हैं। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? सवाल सही है, इस सवाल के लिए आपकी सोच जो है वो सही नहीं है। तो यानी ये पैटर्न यहाँ पर सही नहीं है, ठीक। चूंकि पैटर्न सही तब होता जब एक निश्चित लाइन आपको मिल जाती कि हाँ यही नियम इसमें लागू हो रहा है। तब क्या करेंगे? ये तो पहला प्रयास आदमी यही करता है भाई कि पहले का संबंध पहले से, जब नहीं निकल के आता है तो वो करता है कि पहले का संबंध पहले से न होकर के पहले का संबंध आखिरी वाले से वो चेक करेगा। इसमें क्या होता है, आपको टीसी का रूल चलता है। टीसी, ये क्या होता है? टीसी रूल क्या होता है कि ट्राई एंड चेक। आपको ट्राई करना है और चेक करना है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो अगला। और
इतना आप लगा ही लेते हैं, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, इतना लगा लेते हैं आप कि परफेक्ट हो जाते हैं और कई बार आपका लगाया हुआ सवाल आपके एग्जाम में मिल जाता है। देखिए 2 से पहले से जोड़े नहीं बा, अब 2 का तीसरे से जोड़, आखिरी से जोड़िए। 2 से 3 हो गया, 12 से 13 हो गया, 21 से 22 हो गया, 5 से 6 हो गया, +1 है। लेकिन इसमें क्या संबंध है, पहले का संबंध, ये चीज तो समझ में आई आपको कि भी +1 का संबंध है, +1 का संबंध तो समझ में आ गया आपको। लेकिन साथ साथ क्या है, इसमें विपरीत संबंध है। कैसा है, विपरीत संबंध, यानी पहले वर्ड का आखिरी से, आखिरी से, ठीक, और आखिरी वाले वर्ड का पहले वाले से, यही हो गया इसमें भाई अपोजिट रिलेशन, ये अपोजिट रिलेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से इसका पहले कोडिंग कर लीजिए, 16 9 14 11 कोडिंग कर लेंगे। उसके बाद पहले वाले को ले जाके लास्ट में लिखना है, और वो भी क्या करना है, +1 करके। 16 से 17, 17 माने Q, 9 से 10 माने J, 14 से 15 और 11 से 12। आ गया ये आंसर आपका। तो देखिए इसी तरह से इसको हल करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाइए। देखिए 3 में क्या है कि पहले तो सबसे पहला काम ये है, आपको उसकी कोडिंग कर लेनी है। 2 है, 12 है, 21 है, 5 है, ये 13 है, 3 है, 6 है, 22 है, ठीक, ये 16 है, 9 है, 14 है, 11 है। अच्छा, अब देखिए पहला प्रयास, पहले का संबंध पहले से, तो 2 से 13 हो गया। नई बात समझ में आई, 2 से 13, 11 का बदलाव, एक तो इतना बदलाव होता भी नहीं है भाई, 2 3 से ज्यादा होता ही नहीं है। फिर 12 से 9 हो गया, घट गया, ये बढ़ा है, ये घट गया। फिर 21 से 6 15 का बदलाव, इतना नहीं होता है। 5 से 22 ये अभी नहीं होता है। और अभी तो आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा विकल्प को ध्यान में रख करके ही प्रैक्टिस करेंगे। बिना विकल्प के आप प्रैक्टिस मतलब सीख लीजिए नियम, लेकिन जब लगाने की स्पीड की, है ना, और अपनी एक्यूरेसी की जांच करनी हो तो बिना ऑप्शन के मत करिएगा। अब देखिए पहले का पहले से जोड़ा आपने, नहीं मिला आपको, पहले का आखिरी से जोड़ लीजिए। 2 से 22 इतना होता ही नहीं है, तुरंत छोड़ दीजिए इसको। अब पहले का पहले से नहीं मिला, पहले का आखिरी से संबंध नहीं मिला, यानी कि पहले का पहले से जोड़ा नहीं मिला, पहले को आखिरी वाले से भी जोड़ रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है। तब क्या करेंगे, जब नहीं मिलता है तो यही डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि उसमें नंबर ऑफ लेटर्स गिनने होंगे। 1 2 3 4 लेटर है। अब 4 लेटर है तो उसमें जोड़े भी बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। जोड़े बनाने के बाद ये क्रॉस हो, देख लीजिए आप 12 ये लिखा है ना, इसके नीचे लिख लीजिए MCFV, मिला। देखिए 12 से 13 ये क्रॉस हुआ है, 2 से 3 ये क्रॉस हुआ है, ठीक, 5 से 6 ये आया है, और 21 से 22 ये आया है। इनके नीचे नंबर भी डाल सकते हैं आप, 13 है, 3 है, 6 है, 22 है, यही है नंबर मान लीजिए। तो क्या किया उन्होंने, 12 से 13 +1 है, 2 से 3 हुआ +1 है, ठीक, यहाँ 21 से 22 कर दिया इन्होंने +1 है, 5 से 6 कर दिया +1 है। तो क्या है कि ये रिलेशन आपका क्या है, क्रॉस +1, क्या है, क्रॉस +1 का रिलेशन है ये। क्लियर, क्रॉस +1 का रिलेशन इस तरह से हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, वही चीज यहां अप्लाई कर देंगे। और अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपकी सहूलियत के लिए इसको नीचे ही मैंने सॉल्व किया है, इसको आप भी कर सकते हैं। जैसे 9 से क्या हो गया, 10 हो गया, 16 से 17 हो गया, 11 से 12 हो गया, 12 माने कि 12 लिख देते हैं, चलिए 14 से 15 हो गया ये, ठीक। लेकिन जब इसको आप यहां लिखेंगे तो 10 को क्या लिखेंगे, J, 17 को क्या लिखेंगे, Q, और 12 को L, और 15 को O। समझे आप।
तो यहाँ पे क्या था, रिलेशन जो आपका आया है क्रॉस+1 का आया है ये रिलेशन, ठीक। और देखिए मैं सही बताऊं आपको, इतना डीप कोई नहीं बताता, सबको क्या रहता है कि जल्दी जल्दी बताएं और अपना बैच खत्म करें, नई बैच स्टार्ट कर लें, ठीक। उनका उद्देश्य होता है धन उपार्जन, पैसा कमाना। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे चैनल से आप जुड़िए, कहीं पर भी फीस पेमेंट यानी कि पैसे को लेकर कोई बात नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, मैं स्वतः एक सरकारी सेवा में सेवारत हूं और मुझे धन नहीं, ठीक है, आपकी सफलता में सहयोग करना है, आपका थैंक यू मेरे लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाइए भाई। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, आप अगर देखिए सीरियल डाल देते हैं ना तो आपका जो है कि आधा काम निपट जाता है, आधा काम हो जाता है। 7, 18, 5, 5, 14, 9, 20, 7, 7, 16। अब इसमें क्या है कि 7 से 9 हो गया है, 18 से 20 हो गया है, 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया, 14 से 16 हो गया, +2 का रिलेशन है। ये पहले वाला क्वेश्चन है, यही पहले का संबंध पहले से, ठीक। तो वही, और यहाँ +1 था, यहाँ +2 हो गया है, बस, और कोई बदलाव नहीं है। तो क्या करेंगे आप भी करेंगे भाई, ये 25 है, ये 5 है, ये 12 है, ये भी 12 है, ये 15 है, ये 23 है। तो 25 में आपको क्या करना है, हर बार +2 कर देना है। 25 2 27, 27 का मतलब समझ रहे हैं, 27 में से 26 घटा देंगे तो 1 बचा, तो 1 पर क्या हो गया आपका ए होता है, तो ये आपका ए हो गया। 27 ए नोट कर लीजिए, बल्कि आप ए बराबर 1 और 27 दोनों होता है, ऐसे ही बी बराबर 2 और 28 भी होता है, सी बराबर 3 और 29 भी होता है, ऐसे ही जेड बराबर 0 और 26 होता है, वाई बराबर आपका 25 ही होता है, ठीक। अगर -2 की बात कहीं आएगी, -1 की बात आएगी, -1 या 25 की बात आएगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल में माना जाता है कि सर्कल में है, एक राउंड पूरा हो तो अगला राउंड जो है स्टार्ट हो जाता है। तो 25 2 27 करेंगे तो 27 पे आपका ए आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 तो जी आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 तो एन आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 तो आपका एन आएगा, क्योंकि नारियल आप 14 रुपए से खरीद के लाए थे, ठीक है। 15 ऑरेंज आप खरीदे थे, और वो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 साल की राजकुमारी थी आपकी। और डब्लू, ठीक, डब्लू में क्या आपको बताया गया था, एम का उल्टा होता है, 13 का 23 हो जाता है, ठीक है। तो डब्लू में 2 जोड़ेंगे आप तो आपका वाई हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माई एज मैंने जो आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल जो है कि आपको लगाने हैं, अभी शुरुआत है, आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है, और जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाएंगे, खूब मस्त क्लास प्रैक्टिस खूब चलेगी। फिलहाल आप लेटर्स को कि सीरियल को याद करेंगे, उनमें जो संबंध होते हैं उनको समझेंगे, और स्थान को लेकर के जो संबंध होते हैं उनको समझेंगे। अभी और भी संबंध है, ये जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये आपके इंटर लेवल तक के एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन आपको मैं पूरा बताऊंगा। आप बैंक का क्लर्क देंगे, पीओ देंगे, आरबीआई असिस्टेंट देंगे, एओ का एग्जाम देंगे, है ना, और उसके बाद एसएससी सीजीएल देंगे, सीसैट का पूरा सीसैट आप दे सकते हैं, ठीक। तो ग्रेजुएट लेवल के यूपीएसआई हैं आपके, जितने भी पेपर होते हैं सारे सवालों के स्टैंडर्ड तक हम जाएंगे, और जनरली बैंक पीओ के स्टैंडर्ड को टॉप माना जाता है, और हम सवाल आपको जो हल करके बताएंगे वो सब पीओ के सवाल ही उठा के आपको हल करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं फुल एनर्जी से आपको अपने सहयोग को दे पाऊंगा। आपको नमस्कार।